हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जीडीएस डाक विभाग नई भर्ती 2026 आ गई है। इसमें जो टोटल पद है 32,500 है। ये वैकेंसी में है ना, ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, फिर भी ये फॉर्म है आप आसानी से डाल सकते हैं। और इसके अलावा इस वैकेंसी के बारे में है ना, इसका योग्यता क्या है, इसका एग्जाम फी क्या है ना, सारा जानकारी आप लोग को देंगे मेरे वीडियो पे, है ना। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फॉर्म भरने का समय मिला है 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक मिला है। लमसम क्या है, 15 दिन का समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। आप लोग है ना, फॉर्म शुरू में भर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अंतिम समय का प्रतीक्षा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय है ना, सर्वर समस्या आते रहता है। यही कारण है ना, फॉर्म बहुत लोग क्या है, फॉर्म भरने से चूक जाता है। इसी कारण आप लोग है ना, फॉर्म शुरू में भर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर जाते हैं तो आपके पास सुधारने का है ना 2 दिन समय मिला है। 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक मिला है। आप लोग प्रयास कीजिएगा फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाता है तो आप लोग क्या ध्यानपूर्वक सुधार लीजिएगा बाद में। इसका जो रिजल्ट आने का समय है, ये है ना 20 फरवरी 2026 का है, आने का संभावना है। ये टेंटेटिव डेट है, इसका कोई फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका वैकेंसी और क्या है, सैलरी देख लेते हैं। इसमें जो टोटल पद आई है 32,500 आई है। इसमें है ना 3 तरह का पद है। पहला है बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवा। जो बीपीएम का जो सैलरी है 12,000 से 29,360 मिलेगी। दूसरा पद है एबीपीएम। इसका जो है ना, इसका जो सैलरी है 12,000 से लेकर 28,000 तक है। तीसरा जो पद है डाक सेवक, इसका जो सैलरी है 10,000 से लेकर 24,470 तक है। आपको कह सकते हैं कि मोटा मोटी आपको है ना, अगर आपको तीनों कोई पद मिल जाता है तो आपके पास है ना मोटा मोटी इन हैंड 20,000 प्लस आपके पास क्या है सैलरी आएगी प्रत्येक मंथ। ये आपको 7वां वेतन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 8वां वेतन अगर लागू हो जाता है तो इसका डबल आप रख लीजिए, आपको है ना लगभग 35,000 प्लस आपको क्या है सैलरी प्रत्येक मंथ बनेगा। तीनों पद का है ना जो प्रोफाइल देख लेते हैं। पहला पद है पीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवक। इसका जो पहला काम है ऑनलाइन लेन देन का है। दूसरा जो इसका काम है डाक उत्पाद एवं सेवाओं का वितरण का, इसी का काम है। जो इसका तीसरा काम है रिकॉर्ड एवं डिवाइस का रख रखाव, बीपीएम का काम ही है। दूसरा पद है एबीपीएम, जो इसका काम है स्टाम्प और स्टेशनरी की बिक्री। और दूसरा जो इसका काम है सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना। सरकार का बहुत सारा अभियान आता है, उसको क्या है घर घर तक क्या है प्रचार करना, एबीपीएम का काम है। तीसरा है डाक सेवक। आपको पता होगा डाक सेवक का काम क्या है, आपके घर तक जो लेकर आता है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये वही डाक सेवक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर मात्र 10th पास है ना तो आप ये फॉर्म आसानी से डाल सकते हैं। इसमें कोई तरह का है ना एग्जाम नहीं होता है, आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। हाँ, साथ साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और साइकिलिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, माने साइकिल चलाने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से फॉर्म डालिएगा, क्योंकि ये है ना ये लोकल लैंग्वेज पूछता है। अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी से फॉर्म डालिएगा, ना कि बिहार से, ना कि आसाम से, क्योंकि बहुत लड़का है ना कट ऑफ के चक्कर में है ना आसाम से फॉर्म डाल देता है। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से फॉर्म डालिए, यूपी से फॉर्म डालिए, अगर झारखंड से हैं तो झारखंड से फॉर्म डालिए, क्योंकि है ना ये लोकल लैंग्वेज का ज्ञान पूछता है। एज लिमिट, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका एज है ना 18 से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ओबीसी के लिए है 18 से 43 वर्ष का एज है। एसटी एससी का जो एज है 18 से 45 वर्ष तक का एज है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज है ना 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 100 रुपया है ना अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अगर आप एससी एसटी महिला और विकलांग हैं तो आपके लिए जो फॉर्म फी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सर्टिफिकेट क्राइटेरिया, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो ये सब डॉक्यूमेंट है ना आपको बना के रख लेना है। पहला डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट, दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा है अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा है अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके पास ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप फॉर्म भरना चाहते हो तो है ना ये तमाम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
तभी ये फॉर्म आप डाल सकते हैं। बहुत भाई का मन में प्रश्न चलता होगा कि 10th में कितना परसेंटेज मार्क्स रहेगा तो ये फॉर्म हम भर सकते हैं। 40%, 60%, 80%, 90%, कितना परसेंटेज मार्क्स रहेगा तो ये हम फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग है ना मन का दुविधा हम क्लियर कर देते हैं। इसमें है ना 6 मिड लिस्ट आता है टोटल। पहला जो कट ऑफ रहता है 97% रहता है, जो दूसरा लिस्ट का कट ऑफ रहता है 94% रहता है। वही 2-3 नंबर का है, 2-3% का गैप रहता है कट ऑफ में। हम मोटा मोटी कर सकते हैं अगर आप लोग का 10th में 85% मार्क्स प्लस है तो तभी ये फॉर्म डालिएगा, अन्यथा फॉर्म ये नहीं डालिएगा। मन है भरने का भर दीजिए, इसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। कोई रोक ठोक करने वाला नहीं है। हाई कट ऑफ वाला राज है, देखिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जितना भी स्टेट है ना इसमें है ना हाई कट ऑफ जाता है इस वैकेंसी में। मोटा मोटी कह सकते हैं जितना भी हिंदी भाषी राज्य है सभी में क्या है कट ऑफ हाई जाता है। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको इसी तरह है ना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।